फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मारुति कांड हुआ है, ऐसा कांड से रोकने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि भाई हमारे लोकल बच्चे जो हमारी जमीन अधिग्रहण हुई है उनको नौकरी दी जाए योग्यता के अनुसार। जिस योग्यता के काबिल वो बच्चा नौकरी के लायक है उसको वहीं पे लगा। 2010 MBA करी थी मैंने। उस टाइम से मैंने यहाँ पे कई बार अप्लाई किया, लेकिन मेरी जॉब लोकेशन या तो गुजरात या साउथ एरिया में डाल दी जाती थी। उस वजह से मैं नहीं गया। यहाँ पे मुझे कहा जाता था कि सर आप लोकल है, यहाँ पे नहीं लगाया जाए। आपसे जॉब मिलती ही नहीं है। आप 12th करके चले जाओ, आपको हेल्प फ्री मिलनी है। आप M.Com के बाद चले जाओ, आपको हेल्प फ्री मिलनी है। वही 10,000 रुपये M.Com वालों को और वही 10,000 12th पास वालों को। तो पढ़ने का फायदा क्या है सर? नमस्कार, स्वागत है हरियाणा तक के इस प्लेटफॉर्म पर आपका। हरियाणा तक आपके लिए लेके आया है रोजगार की चौपाल। हम इस वक्त मानेसर इलाके में मौजूद हैं। मानेसर में इसलिए क्योंकि IMT मानेसर का जब सपना यहाँ के ग्रामीणों को दिखाया गया, इनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया, तो इनको ये सब्ज बाग दिखाए गए थे, ये सपने दिखाए गए थे कि आपकी जमीन जाने के बाद आपके बच्चों को यहाँ पे लगने वाली कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में, MNC कंपनियों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। कितने रोजगार के अवसर मिले ये हम यहाँ पे जानने के लिए आए हैं। दरअसल ये मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि हरियाणा सरकार ने 75% आरक्षण के उस बिल को अब कानून के तौर पर बना दिया है। यानी अब तमाम कंपनियों को, हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार देना ही होगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मानेसर के कुछ ग्रामीण हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब जमीनें आपकी एक्वायर की गई थी तो तत्कालीन सरकारों ने एक सपना दिखाया था कि जल्द ही आपके बच्चों को जब यहाँ पे कंपनियां आ जाएंगी रोजगार मिलेगा। एक बार परिचय दे दीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि इस आरक्षण से आपको, इस आरक्षण के कानून से क्या कुछ फायदा मिलने वाला है। मेरा नाम ओम प्रकाश, एक्स चेयरमैन, एक्स सरपंच, एक्स जिला परिषद सदस्य मानेसर। जब हमारी जमीन 95 में एक्विजिशन में गई तो हमें सजग बाग दिखाए गए थे कि आपके बच्चों को रोजगार मिलेंगे, लेकिन तब से अब तक हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिले। अब सरकार ने जो नया कानून बनाया है तो अब उम्मीदें जगी हैं कि अभी देखो उसका पता तो लगा नहीं है कि अभी होगा या नहीं होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिन गांवों की जमीन एक्विजिशन में गई है उनके बच्चे जरूर इस 75% आरक्षण में इन फैक्ट्रियों में नौकरी लगे। और हम ये भी चाहते हैं कि मानेसर नगर निगम जो नया बना है उसमें भी जो सरकार नौकरी दे या DC रेट पे जो भी बच्चों को लगाए तो उसमें 75% इन लोग निजी देखिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर रहे हैं हम लोग। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को लागू किया गया है। कितने मानेसर के साथ लगते कितने गांव ऐसे हैं जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था और जो युवा यहाँ पे थे, क्या उन्हें रोजगार मिल पाया? करीब 18 गांव की जमीन एक्वायर हुई थी, लेकिन बच्चों को रोजगार नहीं मिला, ना के बराबर मिला। और हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है जो है ये कहते हैं कि भाई ITI के आ जाएं, पॉलिटेक्निक, हमारे पॉलिटेक्निक के बच्चे भी हैं। पॉलिटेक्निक हमारा काफी पुराना पॉलिटेक्निक है, ये IMT आने से पहले का पॉलिटेक्निक है। इसके बच्चे भी यहाँ लोकल बच्चों को रोजगार नहीं मिला। और हम ये चाहते हैं कि लोकल का मतलब ये नहीं है कि पूरे आप जो है अम्बाड़ा से ले आओ, करनाल से ले आओ या सरसा से ले आओ। लोकल का मतलब यहाँ गुड़गांव के बच्चों को भी इसमें भागीदारी जरूर होनी चाहिए। यहाँ हमारे 18 गांव की जिनकी जमीन अधिग्रहण हुई है उनके बच्चों की भागीदारी जरूर होनी चाहिए। अब तक क्या कुछ होता आया था? आप क्या मानते हैं कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था, आपकी जमीनों का अधिग्रहण किया गया, लेकिन जो कंपनी ओनर थे उन्होंने खास तौर पे जो आसपास के इलाके हैं जिसमें मानेसर है, आसपास के जितने 18 गांव हैं, उनके जो नौजवान युवक थे ITI भी कर रखी थी उन्होंने, लेकिन बावजूद इसके उनको नौकरी नहीं दी गई। एक बहाना बनाया जाता है कंपनी वालों को, प्राइवेट कंपनी वालों को, लोकल को जो है ना, जितना इनकी थ्योरी है कंपनी वालों की कि लोकल को बाहर रखा जाए जिस भी तरह से, उनको बहाना बना के किसी भी तरह से। अभी रिसेंट की बात मैं बताऊं तो कोरोना का बहाना बनाकर अगर 2-4 बच्चे आसपास के गांव के थे भी तो वो भी निकाल दिए गए हैं। और जितना भी ये जो 75% जो आरक्षण की बात की जा रही है, इसमें जब 20 गांव की जमीन जिनकी गई है तो सबसे पहले बच्चे उनके होने चाहिए 75% में। उसके बाद में बाहर के डिस्ट्रिक्टों के बच्चे होने चाहिए। ये 75% मुझे लग रहा है कि कुछ गिने चुने नेताओं के लोगों के लिए काम करेगा,
यहाँ के लोकल लोग जो यहाँ से प्रभावित हुए हैं इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जिनकी जमीनें गई हैं, जिनका खेती बाड़ी का रोजगार छूटा है, उनके लिए फायदा नहीं है। ये कुछ अप्रोच वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बाहर के डिस्ट्रिक्टों के लिए फायदा होने वाला है और हो भी रहा होगा। लोकल वालों के लिए अभी तक कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। हमारे यहाँ के बच्चे या तो अपना परचून की दुकान करके या रेहड़ियां लगा के या टेम्पू पर गुजारा करके या सिक्योरिटी गार्ड तक सिमट कर रह गए। जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन भी, ITI भी है, पॉलिटेक्निकल भी है, पॉलिटेक्निकल में जो प्लेसमेंट की बात होती है तो बाहर की कंपनियां चाहे बेशक ले ले हमारे लोकल बच्चों को, यहाँ की लोकल मानेसर का जो भी कंपनी वाला प्लेसमेंट के लिए जाएगा वो लोकल गांव के बच्चों को, पॉलिटेक्निकल के जो स्टूडेंट है उनको रोजगार नहीं दे रहा है। अच्छा, क्या आप क्या मानते हैं कि आरक्षण, ये कानून लागू होने से क्या हरियाणा के बेरोजगार हजारों युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? नहीं, हमें बेनिफिट चाहिए जी इस हरियाणा के इस रोजगार के लिए। ये उद्योगपतियों और मंत्रियों के लिए कोटा है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे हिसाब से ये जो आरक्षण का कोटा दिया गया है ये उद्योगपतियों और मंत्रियों तक सिमट के रह गया है और उन्हीं के आरक्षण का लोकल बच्चों को, जैसा भाई साहब ने बताया, मास्टर जी ने बताया, कोई बेनिफिट नहीं है। यानी आप मानते हैं कि जो ये बिल है ये कहीं ना कहीं अब मंत्रियों के नुमाइंदों को लगाया जाएगा नौकरी में, किसी की सिफारिश जब होगी तभी नौकरियां दी जाएंगी, अदरवाइज आपको जो आपका हक है वो मिलने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बसों से ही आ रहे हैं, बसों से ही आएंगे। यहाँ के लोकल बंदों के लिए कोई नौकरी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम, तो मानेसर क्योंकि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप थी, उसके तहत क्या लगता है आपकी, जब आरक्षण लागू हो गया है तो अब जो हमारे भाई हैं, गुरुग्राम के रहने वाले हैं या आसपास के ग्रामीण इलाकों के रहने वाले हैं, नौकरी मिल पाएगी? नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा कि मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही इस चीज के लिए। तो नहीं, अब तो कानून बन गया। कानून बन गया और कानून के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अगर लोकल बंदों को दिखाया जाता है कि ये लोकल है, लोकलिटी के ऊपर इस चीज को लेते नहीं, सब बाहर से लेके भर्ती कराते हैं। प्लेसमेंट भी सारी बाहर से होकर आ रही। हमारे यहाँ तो पॉलिटेक्निकल भी है तो उनमें मशीनरी नहीं है। ITI में जाओ, ITI में जाके देखो लैथ मशीन है और यहाँ CNC मशीन है, तो इसका तो बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। इसके लिए हमें निकाल दिया जाता है। आप लैथ पे करा रहे हो तो CNC नहीं है, तो CNC मशीन लेके आओ ITI। देखिए, उद्योगपतियों ने भी ये कहा कि क्वालिटी लेबर चाहिए उन्हें। अब क्वालिटी लेबर प्रोवाइड कराना हरियाणा सरकार का काम है। कानून बनाने से क्या लगता है कि आपको समस्याएं सुलझ जाएंगी? ऐसा है जी, मैं दया किशन नंबरदार गांव मानेसर से बता रहा हूँ आपको। आज से 2005 में एक एजिटेशन हुआ था होंडा कांड का। अगर उस होंडा कांड में हमारे यहाँ के इलाके के बच्चे अगर कार्यरत होते ना तो इतना बड़ा होंडा कांड ना हो पाता। सभी उद्योगपतियों को ये पता है अगर भाई लोकल करके हमें हमारे बच्चों को नहीं लेते हैं, जबकि हम अपने बच्चों को लोकल मान के भी अगर जो नौकरी लगाते हैं और फिर उसके बाद के में भी अगर हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है तो आदमी बर्बाद को उतराता है। जैसे कि होंडा कांड हुआ है, मारुति कांड हुआ है। ऐसा कांड से रोकने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि भाई हमारे लोकल बच्चे जो हमारी जमीन अधिग्रहण हुई है उनको नौकरी दी जाए योग्यता के अनुसार। जिस योग्यता के काबिल वो बच्चा नौकरी के लायक है उसको वहीं पे लगाए। नहीं, अब तो सरकार ने कानून बना दिया ना, यही तो कह रही है सरकार की, कानून बन गया अब नौकरी मिलेगी। हाँ, तो कानून बन गया तो नौकरी मिलेगी। तो हम यही आशा करते हैं जी हमारे बच्चों को नौकरी दिलाई जाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारी जमीनें छीनी गई है। हमारी जमीन का कोई रेट भी नहीं मिला ऐसा भाई जो हम कोई और धंधा चला सके। तो लोग बागों का कर्जा ही उतरा है उस जमीन पे। औद्योगिक नगरी के तौर पर जाना जाता है साइबर सिटी गुरुग्राम। चाहे मैं ITI गुरुग्राम की बात करूं, ITI सोहना की बात करूं, या फिर इससे लगते तमाम, पहले मेवात भी गुरुग्राम में ही था, तो ITI नूह की बात करूं, फिरोजपुर झिरका की बात करूं, नगीना की बात करूं, तमाम ये ऐसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे जहां पे बच्चों को या फिर युवाओं को तैयार किया जा रहा था क्वालिटी लेबर के तौर पर। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, क्या कहेंगे आपकी कितनी कंपनियां हैं मानेसर में, और जब 75% आरक्षण का कानून बन गया है तो कितना आप समझते हैं कि युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जाए? सर एक्चुअली मैं 2010 MBA करी थी मैंने। उस टाइम से मैंने यहाँ पे कई बार अप्लाई किया, लेकिन मेरी जॉब लोकेशन या तो गुजरात या साउथ एरिया में डाल दी जाती थी। उस वजह से मैं नहीं गया। यहाँ पे मुझे कहा जाता था कि सर आप लोकल है, यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद भी अब कानून आया है, इसके बाद पता नहीं हमें रखेंगे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी जो जॉब की एज है वो सर
शुरू में 30 साल तक रहती है ज्यादा, तो जो न्यू ज्वाइनिंग रहती है। अब हो सकता है हमें नहीं लगाया जाए क्योंकि हम ओवर एज हो गए उस हिसाब से। फिर दूसरी तरफ बाकी भी बच्चे हैं, जैसे ये मेरे साथ है तो इनकी ग्रेजुएशन 2-3 साल पहले हो गई थी, लेकिन इन्होंने भी जैसे आस पड़ोस में पूछताछ की है तो नगर निगम में कहते हैं कि आपको कुछ अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा, 1.5 लाख 2 लाख, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाए। नहीं, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर रहा हूँ मैं। निजी क्षेत्र की भी कह रहा हूँ सर। निजी क्षेत्र में अगर कानून आया है तो इसको लागू होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन अगर आ गया और लागू हो गया अच्छी तरह से तो फायदा तो रहेगा लोकल को। देखिए, इस क्षेत्र में पढ़े लिखे युवाओं की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी लेबर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अब जिस तरह से कानून को लागू किया गया है, हालांकि कुछ आने वाले वक्त में जरूर डिसाइड हो पाएगा कि गुरुग्राम के मानेसर की बात करूं या फिर उद्योग विहार इलाके की बात करूं, जहां पे की औद्योगिक नगरी को बसाया गया था। कुछ और युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश, क्या मानते हैं कि ये कानून बनने के बाद क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा? सर, कानून बनने के बाद या कानून बनने से पहले कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिलती ही नहीं है। आप 12th करके चले जाओ, आपको हेल्प फ्री मिलनी है। आप एमकॉम के बाद चले जाओ, आपको हेल्प फ्री मिलनी है। वही 10,000 रुपये एमकॉम वालों को और वही 10,000 12th पास वालों को। तो पढ़ने का फायदा क्या है सर? ना इससे पहले नहीं, इसी समस्याओं को मद्देनजर ये जो सियासी फैसला कहें या कुछ भी फैसला कहें, अब कानून बन गया है। अब हरियाणा सरकार जितनी भी कंपनियां हैं उनको अगर रोजगार चाहिए, रोजगार के सृजन पैदा करेंगी, रिक्रूटमेंट करनी है, तो श्रम विभाग के पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी होगी तमाम जो भी नौकरियां हैं उनको। तो आप मानते हैं कि अब आपको प्राथमिकता दी जाएगी? सर, श्योर नहीं हम इस चीज को लेकर, पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, अब क्या कह सकते हैं। ट्राई करने के बाद पता लगेगा वो। अभी कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। तो ओम प्रकाश जी, अब क्या कहेंगे कि कैसी उम्मीद रखी जाए? देखिए, चाहे मैं मानेसर की बात करूं या फिर उद्योग विहार की बात करूं, गुरुग्राम की बात करूं, सेक्टर 17-18 की बात करूं, सुखराली की बात करूं, डूंडाहेड़ा की बात करूं, सैकड़ों हजारों युवा ऐसे हैं, या फिर हरियाणा के तमाम इलाकों की बात करूं, क्वालिटी लेबर की बात की जा रही है। जो कंपनी ऑनर हैं वो कोर्ट में गए हुए हैं इस पूरे फैसले को लेकर। क्या उम्मीद जताया जाए कि पूरी तरह से सियासी फैसला है, सिर्फ चुनावी फैसला है, या फिर वोट लेने का फैसला के लिए कानून बना दिया गया है? देखिए, जिस तरह के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देना चाहिए, हमारे पास जिस तरह की कंपनियां हैं उस तरह के बच्चे, हमारे उस तरह का ट्रेड हमारे पॉलिटेक्निक में, हमारे आईटीआई में उस तरह के बच्चे यहाँ तैयार करने चाहिए थे। उस तरह के बच्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बच्चों को दिया नहीं, अभी बाहर से प्लेसमेंट लेके यहाँ लाते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस कानून का फायदा इस गुड़गांव वासियों को जरूर से जरूर मिलना चाहिए। अब जो 75% किया, अगर अब भी हमें इसका फायदा नहीं मिला तो हम यहाँ से फिर हमारे पास रह क्या जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता जिनके पास नहीं, हम पलायन कर जाएंगे। पलायन करने, ये हमें बांग्लादेशी बनाने पे तुले हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो देते नहीं कोई भी, सिर्फ कानून बना देते। कानून बनाने से किस तरह की जॉब यहाँ है, उस तरह के जॉब जो है उसका पहले हमें उस तरह तैयार करना चाहिए इन्होंने। ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर क्राइम की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, खासतौर पर आप मानते हैं कि रोजगार अगर सही समय पर मिलेगा युवाओं को तो ऐसी घटनाएं नहीं बढ़ेंगी? देखो, रोजगार नहीं मिलता, क्राइम की तरफ क्यों जाते हैं बच्चे? इसीलिए जाते हैं। और हर गांव में अब जो है पुलिस को पता है, हर गांव में ऐसे असामाजिक तत्व हो गए, क्योंकि रोजगार उनको मिलता नहीं, खाली बैठे खाने को सबको चाहिए, तो वो जो है क्राइम की तरफ ही जाएंगे। और इस पे अगर सरकार इस पे कंट्रोल नहीं करेगी तो ये औद्योगिक क्षेत्र खत्म हो जाएगा, क्राइम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इनको उनके ही पैसे देने भारी पड़ जाएंगे। तो लोकल लेबरों को, लोकल आदमियों को जब तक ये नहीं लेंगे तब तक लोकल आदमी उनका कंपनी वाला वैसे बेनिफिट करता है। जिस तरह मारुति के अंदर जब 2011 में जो कांड हुआ था, उसके अंदर हम लोकल ही थे, मारुति कंपनी के साथ खड़े हो गए और उसको दोबारा शुरू करा दिया। अगर हम लोकल इसके साथ नहीं खड़े होते तो ये फैक्ट्री चली जाती। तो हम ये चाहते हैं कि लोकल बच्चों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ नौकरी दी जाए, उनसे बेनिफिट लिए जाए। जो असामाजिक तत्व है उनका हमारे लोकल बच्चे पूरी तरह से उनका सामना करेंगे, उन फैक्ट्रियों को चलवाएंगे। देखिए, अब कानून बनने के बाद ये जरूर देखने वाली बात होगी कि कब तक हरियाणा के युवाओं को और खासतौर पर मानेसर से जुड़े ग्रामीण इलाकों के युवाओं को या फिर उद्योग विहार जैसे इलाके से जुड़े ग्रामीण युवाओं को कब तक बेनिफिट मिल पाएगा, यह जरूर देखने वाली बात होगी। हम आपको इस रोजगार की चौपाल के बाद ये भी दिखाएंगे कि जो हमारी आईटीआई हैं, एक तरफ जो उद्योगपति हैं वो कह रहे हैं कि क्वालिटी लेबर हमारे को प्रोवाइड कराया जाए। आईटीआई में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं,
क्या वैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या वैसी ट्रेनिंग को दी जा रही है जैसी ट्रेनिंग कंपनियों में कंपलसरी है, जरूरी है? इसके ऊपर आपको जरूर लेके चलेंगे। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।